नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्टेरिया पर। हमारा जो आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर चल रहा है उसके अंतर्गत हम इस समय स्टार्ट किए हैं राजस्थान PCS प्री 2023 पेपर विच हैड हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। एक जरूर खबर है, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम के फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है और ये 9 से 11 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। इसकी एग्जामिनेशन होगा 26 नवंबर 2023 को। 9 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म का, 11 नवंबर तक 11-12 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे। उन्नीस नवंबर से लेके 22 नवंबर तक एडमिट कार्ड निकलेंगे एवे के। और यूपी SSC पेट के एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए, हॉल टिकट। यूपी SSC पेट का हॉल टिकट जारी हो गया 28 और 29 अक्टूबर को। दो पाली में, कुल 4 पाली में एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 115, कथन पर विचार किए। पहला कथन है कि राजनीति, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई क्वेश्चन नंबर 115 राजस्थान PCS प्री कही गई कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस का गठन हुआ था आजादी के लिए, फिर पार्टी बन गई कांग्रेस, आई इंदिरा। तो कांग्रेस प्रणाली की बात हो रही कि राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस जो गठन हुआ था वो आजादी के लिए हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। क्या हो गया? देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर कही जा रही है कि राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कि कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। दूसरा कथन हम कह रहे हैं यहां पर 1989 के लोकसभा MP का जो इलेक्शन होता है चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रणाली। और अब देखिए दूसरी बात है कि 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी बनकर उभरी, पार्टी के रूप में उभरी मतलब दिखना, ये वर्चस्व दिखा। तो आपको पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन दोनों में से पहला और दूसरा दोनों सही है। दो स्टेटमेंट हमने आपको बताया और दूसरा ऑप्शन है कि क्या क्या सही होगा क्या नहीं, कि ना तो एक मतलब ना तो पहला ना दूसरा सही है, मतलब कोई सही नहीं है। और तीसरा आंसर हमारे पास है केवल पहला कथन सही है। हमने 2 कथन आपको बताया ऊपर, और चौथा ऑप्शन हमारा करा है केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, और 5वां हमारे पास ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। कहा जाए राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। 1989 में लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी बनकर उभरी। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है ना तो एक सही है ना तो दूसरा ही कथन सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है केवल पहला कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन कहता है केवल दूसरा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 115, तो देखिए यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 115 का 1 मतलब कि दोनों कथन 1989 के लोकसभा चुनावों में के साथ अंत हो गया कांग्रेस प्रणाली का। कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया कहां से? 1989 की लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। लेकिन 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी बनकर उभरी भी थी।
ये भी ध्यान रखिए, दोनों कथन पुष्टि करते हैं कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। क्वेश्चन नंबर 115 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें सूची पी हमारे पास है, देखिए मिलान करना है। सूची पी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सूची आर हमारे पास जो है वो है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। सूची आर में अनुच्छेद दिए हैं। अब आपको बताना है कि कैग के बारे में, कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल में है। ये देते हैं इंफॉर्मेशन कि आर्टिकल 148। ध्यान दीजिएगा, अब ये आंसर नहीं है, अभी हम आंसर को ट्रैक करेंगे सूची मिलान करके। और ये अगला ऑप्शन बी कहते हैं कि कैग के कर्तव्य व शक्तियां, और कैग के कर्तव्य और शक्तियां, कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा। और इसके जो यहां कहते हैं कि यहां पे आर्टिकल हम 151 को रखते हैं। तो आपको अभी मिलान करना होगा कौन सा मिलान कूट का सही है। थर्ड ये कहते हैं कि संघ के खातों का प्रपत्र, संघ के, एक बहुत ही अच्छी बात आपको बता दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का वर्णन नहीं करते, केंद्र शब्द का वर्णन नहीं करते, हम उसको एज अ यूनियन ट्रीट करते हैं। यूनियन एंड स्टेट की हमारी यहाँ पर एब्रिविएशन यूज होती है, यूनियन स्टेट की तरह से ही हम यूज करते हैं भारतीय संविधान में। हमारे भारतीय संविधान में हम यूनियन बोलते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। तो संघ के खातों का प्रपत्र, संघ यूनियन होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं हम कहीं ब्यौरा करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में भारत के कहीं भी केंद्र सरकार का वर्णन बहुत ही स्पष्ट तरीके से नहीं है। हमें एक यूनियन शब्द का यहाँ पर प्रयोग हमेशा से हमने किया है, संघ का। तो संघ के खातों का प्रपत्र के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जो दिया हुआ आर्टिकल 149, अनुच्छेद 149। और देखिए दिया हुआ है कैग के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, कि ऑडिट रिपोर्ट को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है आर्टिकल 150। अब हम इसमें कूट मिलान करेंगे कि जो हमारी यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं ABCD के फॉर्मेट में, और यहाँ हमारे पास जो आर्टिकल्स करस्पॉन्डिंग हमें दिया गया है ये रोमन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें यहाँ पे कूट मिलान करना है, ये जंबल है, इसको एक करेक्ट मैनर में करना है। हमारे पास है ABCD, पहला ऑप्शन इनका आता है आंसर का, A का सेकंड होगा, B का थर्ड होगा, C का फर्स्ट होगा और D का फोर होगा। अब देखते हैं क्या है। तो कैग की नियुक्ति आर्टिकल 151 बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ए का दे रहा है फर्स्ट, देखते हैं। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 बिल्कुल करेक्ट है, आप थोड़ा सा हम करेक्ट की तरफ चल रहे हैं। बी का दिया है थर्ड ऑप्शन, बी कहता है कैग के कर्तव्य और शक्तियां, जो कि आर्टिकल 149 जो कि बिल्कुल सही है, तो ये भी करेक्ट चल रहा है। हम सी ऑप्शन में जाते हैं, सी का फोर्थ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इस आंसर में। तो सी का फोर्थ जो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, सी है हमारे पास संघ के खातों का प्रपत्र, और ये आर्टिकल 150 अनुच्छेद 150 बिल्कुल सही है। तो सी का भी 40 चला, और डी के लिए हमने यूज किया है सेकंड ऑप्शन डी। ऑडिट रिपोर्ट जो है आर्टिकल 151 में है, तो करेक्ट है। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है 116 का, ये करेक्ट है कि कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148, कैग के कर्तव्य और शक्तियां आर्टिकल 149, और संघ के खातों का प्रपत्र आर्टिकल 150, और ऑडिट रिपोर्ट आपका आएगा आर्टिकल 151। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 117। हम यहाँ पर RPSC RAS प्री एग्जामिनेशन पेपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को फुल
डिस्क्राइब फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेपर आपका हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को। एक ही पेपर होता है, एक ही सीटिंग होती है, किसी तरह का सीसेट अभी तक यहाँ लागू नहीं किया गया। 3 घंटे का पेपर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 117, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां, ध्यान दीजिए, के कार्य और शक्तियां, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां, शक्तियों से संबंधित है। अब बताना है कि कौन सा अधिकार अधिनियम में कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है। सॉरी, नहीं है, क्वेश्चन में है कि कौन सी आर्टिकल सेक्शन यहां पे संबंधित नहीं है। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कि निम्न में से कौन सी सेक्शन या धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं। सेक्शन 19, सेक्शन 25, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 18। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि निम्न में से कौन सी सेक्शन केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों संबंधित नहीं है। धारा 19 संबंधित है, धारा 25 संबंधित है, धारा 12 संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यही करेक्ट होगा। 117 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। धारा 18 भी संबंधित है, पांचवा ऑप्शन जो था अनुत्तरित प्रश्न, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन थर्ड 117 का की धारा 12, सेक्शन 12 जो है आरटीआई का, ये संबंधित नहीं है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से, फंक्शंस एंड पावर से रिलेटेड कंसर्न ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, 117 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किस आयोग ने, जो आयोग मैं कुछ लिखूंगा, इन निम्न में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। ध्यान दीजिए, निम्न में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शंस आपके पास है। पुंछी आयोग, सेकंड ऑप्शन। राजमन्नार आयोग, थर्ड ऑप्शन। सरकारिया आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट और यही आंसर भी है, ध्यान दीजिए। सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध, अगर आपको ध्यान है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। चौथा हमारे पास यहाँ, अब फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, हालांकि हमें आंसर मिल चुका है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969। And as you know that the fifth option, अनुत्तरित प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? क्या पूंजी आयोग ने की थी? क्या राजमन्ना आयोग ने की थी? क्या सरकारी आयोग ने की थी? क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी 1969 के? तो किसने की थी? आंसर दीजिए। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंधित। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 118 का थर्ड ऑप्शन, सरकारी आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 119। दो 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। मत मूल्य होता है, आपके वोट की वैल्यू होती है, कीमत होती है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। पहला ऑप्शन है, क्या मूल्य था? 132। दूसरा ऑप्शन है 149। थर्ड ऑप्शन है 116। फोर्थ ऑप्शन है 129। फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतलब कि उनके विधायक का, एक विधायक के वोटिंग की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिंगल वोट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ राजस्थान असेंबली? 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। क्या 132 अंक का मूल्य था? क्या 149 था? क्या 116 था? या क्या 129 था? तो हाँ, 129 उनके मत का मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 119, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में 129 था। कितना था? 129 था। कॉमचेरिया एजुकेशन चैनल बराबर कोशिश करता है हर एक प्रश्नों पर एक सटीक व्याख्या और हर एक प्रश्नों की एक सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं, किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो। संविधान के अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 120 217(1) के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है संविधान के आर्टिकल 217(1) के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा? राजस्थान की राज्यपाल,
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। और दूसरा ऑप्शन वहीं पर आता है, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल तथा राजस्थान के गवर्नर। और थर्ड ऑप्शन यही पर हमसे कहता है, क्वेश्चन क्या समझ लीजिए, संविधान के आर्टिकल 217(1) के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। और देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, संघ के कानून एवं न्याय मंत्री मंत्री और राजस्थान के राज्यपाल। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं, इस बार से आरपीसी अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 120 सेज दैट संविधान के आर्टिकल 217(1) के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन 1 करेक्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही वह राजस्थान हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। इसलिए और आपको अन्य ऑप्शन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें अन्य में दिया है कि राजस्थान के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी, राजस्थान के राज्यपाल। थर्ड में दिया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान के राज्यपाल। फोर्थ में दिया है संघ के कानून न्याय मंत्री, राजस्थान के राज्यपाल। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अनुचित प्रश्न का आंसर नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है कि अन्य जो न्यायाधीश है हाई कोर्ट में राजस्थान के, उनकी राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा, तो राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श करेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भी वो क्या करेगा, परामर्श करने के बाद ही ये निर्णय लेगा। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। वैकेंसी अपडेट देख लीजिए। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2023 थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंड करके टिल 9 नवंबर 2023 तक आपको पेमेंट की लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और फॉर्म आपका 11 नवंबर 2023 तक कंप्लीटली आप कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की जो नई डेट है वो 26 नवंबर 2023 को एबे 2023 एग्जामिनेशन नंबर 18वां एग्जाम एबे का होगा। इसके साथ ही साथ न्यू वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पेट 2023 के हॉल टिकट्स डाउनलोड हो रहे हैं। हॉल टिकट्स डाउनलोड हो रहे हैं आज से ही। वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन हॉल टिकट। तो यहां से आप यूपी ट्रिपल एससी पेट किया और पेट के एग्जाम क्या हो रहे हैं 28 की डेट में 2 पालियों में, फर्स्ट सेकेंड
और 29 की भी डेट में फर्स्ट सेकंड वाली, ये है अक्टूबर की डेट, अक्टूबर में ही होगी एग्जाम। 28 अक्टूबर को दोनों पालियों में और 29 अक्टूबर को दोनों पालियों में। पहली पाली 10 AM से 12 PM तक है। फिट करने के उपरांत आपको नियर अबाउट 800 वैकेंसीज लोअर पीसीएस की आने वाली है पेट 2023 के बाद। और अभी जब वैकेंसी की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के फॉर्म लाइव हैं, आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। वीडियो को कैसा लगता है लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम परफॉर्म करते हैं वेरी सिंथेसाइज, वेरी एनालिटिकल एंड वेरी वेल बिहेव्ड रिसर्चर मॉड्यूल of the question paper of and the platform of Indian Polity and Constitution, in which we provide the total complete gist or the crux of the juice of the NCERT of Indian Polity and Constitution। हमारा जो मेथड है, हमने एक सीरीज चलाई है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, कि जब एग्जामिनेशन में कोई स्टूडेंट जाता है तो एट अ टाइम कोई लिटिल मूवमेंट होता है कि जब एक माइंड में हल्का कंफ्यूजन आता है और क्वेश्चन आपको 98% तक आते आते भी गलत हो जाता है। तो ऐसे ही मेथड को हमने रिसाइकल किया, इसको वेल सिंथेसाइज और एनालिटिकल फॉर्मेट में हमने रिसर्च किया और पाया ऐसे क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे कि जो प्राय भूल जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो हमने एक पैटर्न लगाया कि क्यों ना हम जीस्ट और क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करवा दें एस्पिरेंट्स को, कॉम्पिटिटर्स को और स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें इस तरह की कोई भी दुविधा का सामना भविष्य में न करना पड़े। बड़े रहिए, जमे रहिए, आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का हम पूरा प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। हम पूर्ण शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार, ऐसे सिद्धांत चलने वाले हैं। और मेरे चैनल का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। तो आपके सिलेक्शन तक आपके साथ हर कदम पे, हर डगर पे कंधे से कंधा मिलाकर पहुंच एरिया सदैव हाजिर है। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।